नाविका सिंह और आप देख रहे तेजस पर। कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व के सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया गया है और अब सबकी नजरें नई सरकार के गठन पर टिकी हुई हैं। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और कांग्रेस इसे 2028 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक दांव के रूप में देख रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचना ही सबसे बड़ी जीत है या फिर असली कहानी अब शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार लंबे समय से कर्नाटक कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से जाने जाते हैं। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है, चुनावी रणनीति और संकट मोचन की छवि ने उन्हें मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया है। लेकिन सत्ता की ये कुर्सी जितनी आकर्षक दिखती है उतनी ही चुनौतियों से भरी होती है। सबसे पहले चुनौती राजनीतिक संतुलन की है। सिद्धरामैया भले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी कांग्रेस के भीतर बेहद मजबूत माना जाता है। अल्पसंख्यक, ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के बीच उनकी एक पकड़ कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत रही है। ऐसे में डीके शिव कुमार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिद्धरामैया के समर्थकों और उनके वोट बैंक को किस तरह अपने साथ बनाए रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस सामाजिक समीकरण में जरा भी दरार आती है तो भाजपा और जेडीयू को वापसी का मौका मिल सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद शिव कुमार को सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पार्टी के भीतर संतुलन भी संभालना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती आर्थिक मोर्चे पर होगी। कांग्रेस सरकार की 5 प्रमुख गारंटी योजनाएं पहले से लागू हैं और इन पर हर साल हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। गृह लक्ष्मी, शक्ति, अन्न भाग्य, युवा निधि और गृह ज्योति जैसी योजनाओं ने जनता के बीच सरकार की लोकप्रियता बढ़ाई है, लेकिन इनके कारण राज्य के खजाने पर दबाव भी बढ़ा है। नई सरकार के सामने बड़ा सवाल होगा कि इन योजनाओं को जारी रखते हुए विकास कार्यों के लिए संसाधन कहां से जुटाए जाए। यदि योजनाओं में कटौती होती है तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है और यदि खर्च बढ़ता है तो वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में राजस्व बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और खर्चों को संतुलित रखना शिव कुमार की बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन चुनौती क्षेत्रीय विकास से जुड़ी होती है। बेंगलुरु देश की टेक्नोलॉजी राजनीति माना जाता है और अधिकांश निवेश वही केंद्रित रहता है। लेकिन उत्तरी और ग्रामीण कर्नाटक के क्षेत्र में लंबे समय से शिकायत करते रहे हैं कि उनके क्षेत्र को पर्याप्त महत्व नहीं मिल पाता है। ग्रामीण इलाकों में किसानों को सूखा, सिंचाई की कमी, फसल नुकसान और बाजार में कीमतों की अनिश्चितता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नई सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों, पेयजल योजनाओं और कृषि सहायता कार्यक्रमों की प्राथमिकता देगी। यानी डीके शिव कुमार को बेंगलुरु की आधुनिक विकास जरूरतों और ग्रामीण कर्नाटक की बुनियादी समस्याओं के बीच संतुलन बनाना होगा। आने वाले समय में उनकी सफलता का आकलन सिर्फ बेंगलुरु के विकास से ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और गांवों तक विकास पहुंचाने की क्षमता से होगा। इसके अलावा मेकेदातु परियोजना भी उनके सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। ये परियोजना कावेरी नदी के जल से जुड़ी हुई है। लंबे समय से कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। डीके शिव कुमार ने विपक्ष में रहते हुए इस परियोजनाओं का जोरदार समर्थन किया था और इसके लिए पदयात्रा तक निकाली थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर इस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का दबाव होगा, लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु लगातार इसका विरोध करता नजर आता है। इसलिए जल भराव के इस असंवेदनशील मुद्दे को संभालना उनके लिए आसान नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण चुनौती जल्द होने वाले राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव भी है। विधानसभा में कांग्रेस ने मजबूत संख्या बल के कारण पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन और आंतरिक संतुलन को बनाए रखना भी नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार की पहली राजनीतिक परीक्षा इन्हीं चुनावों से शुरू मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाया बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का केंद्र भी बनाया है। पार्टी चाहती है कि सत्ता विरोधी माहौल बनने से पहले एक नया चेहरा जनता के सामने आए और सरकार को नई ऊर्जा मिले। लेकिन यदि सरकार के भीतर गुटबाजी बढ़ती है, सिद्धरामैया और शिव कुमार खेमे के बीच टकराव होता है या फिर विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन नहीं बन पाता है तो इसका सीधा असर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर डीके शिव कुमार के सिर पर ताज तो सजने जा रहा है, लेकिन उस ताज में कांटे भी कम नहीं है। उन्हें सिद्धरामैया के साथ तालमेल बनाए रखना होगा, पार्टी संगठन को मजबूत रखना होगा, सामाजिक समीकरण साधने होंगे, आर्थिक चुनौतियों से निपटना होगा और विकास की रफ्तार भी बनाए रखनी होगी। यही वजह है कि कर्नाटक की राजनीति में आज जो सिर्फ नई शुरुआत दिखाई दे रही है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। आने वाले 2 साल तय करेंगे कि डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए जीत का चेहरा बनते हैं या फिर चुनौतियों के बोझ तले उनकी राह मुश्किल हो जाती है।